देखो आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा हमारे इंडिया में हो रहा है, तो ऐसे टाइम में अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ वैसे तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आती है, बट फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या ये सच में अच्छा इनकम सोर्स है? तो अगर ऐसा आपका भी सवाल है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की पूरी रियलिटी, मतलब कि ये इंडस्ट्री क्या है, क्या सच में इसमें अर्निंग जनरेट की जाती है या फिर ये भी एक स्कैम है। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो में ही मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग से सच में अर्निंग जनरेट होती है या फिर स्कैम है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलना, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली है। देखो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म है मार्केटिंग का। जैसे आपने भी देखा होगा कि हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का यूज करती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि न्यूज़पेपर पे अपने ऐड कराती है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो टेलीविजन पे अपना एड्स करवाती है और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू अपने एडवर्टाइज करवाती है। सेम उसी तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग भी एक टर्म है मार्केटिंग करने की, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराने की। जैसे कि देखो आज के टाइम में Amazon है, फ्लिपकार्ट है, क्लिक बैंक है और आई डिजिटल प्रेन्योर है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग का यूज करते हैं। अब देखो अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, आप इस स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कंपनी है, नॉर्मल कोई कंपनी है, तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी कस्टमर तक पहुंचाती है। तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, पहले कंपनी होती है, फिर कुछ वो प्रोमोटर्स का सहारा लेती है, वो प्रमोट करते हैं उनके प्रोडक्ट को, फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, लाइक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद में नॉर्मल शॉपकीपर्स आते हैं जो एक प्रोडक्ट को किसी कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो देखो ये होती है प्रोसेस नॉर्मल सेलिंग की, बट अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। देखो अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत ही ज्यादा सिंपल रूल है। तो देखो कंपनीज क्या करती है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी भी एक पर्सन के थ्रू प्रमोट कराती है, और जब कोई इंसान प्रमोट करता है तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता है, प्रॉपर अवेयर करता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और अगर कस्टमर बाय कर लेता है वो प्रोडक्ट तो कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट को पहुंचा देती है। अब इसमें देखो क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा देती है। देखो इसमें जो है ना कंपनी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, इसमें जो है ना कंपनीज को जो है ना अपनी मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो मार्केटिंग कॉस्ट रहता है ना वो बहुत ज्यादा बच जाता है, और जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है ना वो रियल और ऑथेंटिक पहुंचता है। क्योंकि देखो जो एक अफिलिएट होता है ना वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी खुद की एक ब्रांडिंग होती है, उसकी खुद की एक पहचान होती है, तो वो वही चीज बताता है जो रियल होती है, जिसकी वजह से कस्टमर तक भी राइट प्रोडक्ट पहुंचता है और एक अच्छे और एक सही प्राइस में पहुंचता है। अब देखो अफिलिएट के लिए क्या होता है, कंपनी को तो प्रॉफिट हो गया। अब जो अफिलिएट होते हैं ना, अब देखो बात तो ये आती है ना कि कंपनी का तो बेनिफिट हो गया, कंपनी की तो कॉस्ट बच गई, मार्केटिंग कॉस्ट, तो इसमें अफिलिएट का क्या बेनिफिट हुआ? तो देखो अफिलिएट का भी इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो जो अफिलिएट है उसका बेनिफिट ये होता है कि उसको एक अच्छा इनकम सोर्स मिल जाता है। तो देखो ये एक विन विन सिचुएशन है, कस्टमर के लिए भी, कंपनी के लिए भी और एक अफिलिएट के लिए भी। और देखो एक चीज और बता दूं मैं कि अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे वैसे तो स्कैम भी आजकल बहुत हो रहा है। देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कहती तो है कि हम अफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बट एक्चुअल में जो उनके प्रोडक्ट होते हैं ना वो यूजफुल नहीं होते, कि अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कर भी लेना, कस्टमर के पैसे वेस्ट होते हैं, और अगर कोई अफिलिएट उसको रजिस्टर्ड कर ले तो उसकी मेहनत इतनी ज्यादा लगती है और वहीं पर उसके टाइम का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो बिल्कुल रियल होती है। देखो एक चीज बताऊं, रियल अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज है, तभी कुछ फेक कंपनीज बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ स्कैम कुछ फ्रॉड को छोड़कर अफिलिएट मार्केटिंग की जो कंपनीज है वो जेन्युइन होती है, असली होती है। ठीक है, जब रियल है अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, तभी कुछ फेक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज भी बनी है। कुछ स्कैम कुछ फ्रॉड कंपनीज को छोड़कर अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो मोस्टली कंपनीज हैं वो अच्छी होती है, वो जेन्युइन होती है, और वो एक्चुअल में हमें हमें अच्छी अफिलिएट इनकम प्रोवाइड करती है। देखो Amazon है, फ्लिपकार्ट है, क्लिक बैंक है, ये सारी ऐसी कंपनीज है जो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी देती है। मतलब हम इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट करके एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी अफिलिएट अर्निंग कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं क्यों बता रही हूँ अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, क्या मैंने भी ट्राई किया अफिलिएट मार्केटिंग? तो मैं बता दूं, हाँ मैं भी अफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, और इवन मैं अभी भी अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में वर्क करती हूँ इन आई डिजिटल प्रेन्योर।
देखो, आई डिजिटल प्रेन्योर भी ना एक ऑथेंटिक कंपनी है। आज के टाइम में 4 कंट्रीज में ये कंपनी वर्क कर रही है। और देखो, आई डिजिटल प्रेन्योर जो है ना अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटली हमें कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे हम कोई भी ट्रेंडिंग स्किल सीख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रेंडिंग स्किल्स अवेलेबल है और ये हमें 2 सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। मतलब 2 तरीके से इसमें वर्क होता है, 2 तरीके से हम अपना इनकम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ का वो है अफिलिएट मार्केटिंग और जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ का आईडीपी का वो है फ्रीलांसिंग। तो देखो, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो पहले मैं आपको बता दूं कि अफिलिएट मार्केटिंग से कैसे इनकम जनरेट होती है। तो देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, अगर हम इनके कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए कंपनी हमें बहुत अच्छी इनकम प्रोवाइड करती है। आप इसमें जो है ना डेली बेसिस पे भी 4 से 5 हजार अर्न कर सकते हो। और जो हमारी अर्निंग होती है ना, जो हमारी एक वीक की इनकम है ना, वो हमारी नेक्स्ट वीक हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाती है। मतलब हर वीक हमें पेमेंट मिलती है। हमें 1 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। मंथ में 4 बार हमारी पेमेंट आती है। हर वीक हमें पेमेंट रिसीव होती है। ठीक है, फर्स्ट वीक की पेमेंट हमें सेकंड वीक पे, सेकंड वीक की पेमेंट हमें थर्ड वीक में, ऐसे हमारे पास मंथ में 4 पेमेंट आती है। इस तरीके से हमारी जितनी भी अर्निंग होती है ना वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो आईडीपी में एज एन एफिलिएट, तो देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर हम अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में या क्लिक बैंक में हम किसी में भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें नहीं सिखाया जाता कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करी जाती है, कस्टमर कहाँ से लेकर आने हैं, क्या क्या चीजें हमें लोगों को बताना है, ये सब हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें। ठीक है, लेकिन आईडीपी की बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर आपको जो है ना लर्निंग भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको डीपली नॉलेज दी जाती है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको अपना एफिलिएट प्रोग्राम कैसे प्रमोट करना है, आपको कैसे वर्क करना है, कैसे कस्टमर्स लेकर आनी है, और अगर इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी देती है। वो आपको कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। आपको कस्टमर सपोर्ट भी आईडीपी में प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे बेस्ट बात यही है आईडीपी की। देखो, आप चाहो तो अमेजोन पर अपना अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट पे अपना अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और भी जो प्लेटफॉर्म है आप उन पे भी अपना अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट वहां पर पहले से आपका कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर बेस है, पहले से कुछ ऑडियंस है, आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो ही आप उन प्लेटफॉर्म में जाइएगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आई डिजिटल प्रेन्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें सारी चीजें स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। आईडीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बेसिक चीजें लर्न करने में हेल्प करता है। और देखो, सबसे अच्छी बात है कि जो स्किल हमने सीखी है उससे हम अपने कोर्सेज को भी प्रमोट कर सकते हैं। जो भी स्किल्स हमने सीखे है उसमें हम आईडीपी के अपने कोर्सेज भी प्रमोट कर सकते हैं, प्लस अमेजोन के साथ में भी, फ्लिपकार्ट के साथ में भी, या फिर अदर प्लेटफॉर्म के साथ में भी इन स्किल्स के बिहाफ में भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, अफिलिएट मार्केटिंग पूरी तरीके से रियल है, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है और इसमें जो है ना रियल इनकम जनरेट होती है। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क करने के लिए आपको जरूरत होती है डेडिकेशन की, अच्छे माइंडसेट की और लर्निंग एटीट्यूड की। अगर आप स्किल्स को लर्न करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो ही जाते हो। इसमें जो है ना बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। बहुत ही लो कॉस्ट में यहाँ पर वर्क स्टार्ट हो जाता है। घर बैठ के आप इसको अपने पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क कर सकते हो, चॉइसेस आपकी है। किसी बॉस का प्रेशर नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता। यहाँ आपको अपनी मर्जी से काम किया जाता है और अपनी मर्जी से ही एक अच्छी अर्निंग जनरेट की जाती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखो, जो अफिलिएट मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज थी ना वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।